जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैथ की चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसको हम अभी आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो मिसलेनियस के क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रूव दैट 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो हमें यहां से इसको देखकर क्या लग रहा है, जैसे ये किस टाइप का दिखाई दे रहा है, 2 cos x cos y जैसा ये हमें दिखाई दे रहा है। और ये फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, देखो ये हम जानते हैं cos एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई, ये हम जानते हैं भाई। 2 कोस एक्स कोस वाई क्या जानते हैं, कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। तो यदि ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करें तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो कोस ये तो x और ये y। तो x की जगह तो हमने लिखा पाई बाई 13, y की जगह हमने लिखा 9 पाई बाई 13 प्लस कोस x माइनस वाई, मतलब पाई बाई 13 माइनस 9 पाई बाई 13 ऐसा हुआ देखो। और आगे हमारे पास क्या है, प्लस कोस 3 पाई बाई 13 प्लस कोस 5 पाई बाई 13, ये हमारे पास लिखा हुआ है। एलएचएस को लेकर हम सोल्व कर रहे हैं। देखो तो यहां देखो एलसीएम आ जाएगा। क्या एलसीएम आ जाएगा, देखो कोस 13 हमारे पास एलसीएम आया तो पाई प्लस 9 पाई ये लिखा, प्लस कोस यहाँ पे भी 13 हमारे पास एलसीएम आया तो ये पाई माइनस 9 पाई ऐसा हुआ। और आगे जो लिखा हुआ उसको एज इट इज लिख दिया हमने, 3 पाई बाई 13 प्लस कोस 5 पाई बाई 13 ऐसा लिख दिया। देखो ये 9 पाई प्लस पाई कितना, 10 पाई, तो इसको लिखा हमने कोस 10 पाई बाई 13 और प्लस ये क्या लिखेंगे, पाई माइनस 9 पाई कितना, माइनस का 8 पाई। और एंड वी नो दैट कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस 8 पाई बाई 13 प्लस कोस 3 पाई बाई 13 प्लस कोस 5 पाई बाई 13 ऐसा हमारे पास लिखा हुआ है। अब देखें यदि ये सेम की बात करें तो सेम तो है नहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं कोस पाई माइनस 3 पाई बाई 13, हम इसको लिख सकते हैं। देखो एलसीएम लोगे तो 13 एलसीएम आएगा, 13 पाई माइनस 3 पाई 10 पाई बाई 3 हो जाएगा। देखो और इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस कोस पाई माइनस 5 पाई बाई 13, इसको हम लिख सकते हैं। भाई यहाँ एलसीएम लेंगे तो 13 एलसीएम आएगा, 13 पाई माइनस 5 पाई कितना आ जाएगा, 8 पाई। ठीक है, तो सही लिखा हुआ है। और आगे जो हमने लिखा एज इट इज जो है उसको लिख दिया ऐसे, कोस 3 पाई बाई 13 प्लस कोस 5 पाई बाई 13 ऐसे लिख दिया। देखो यदि हम और आगे सोल्व करें, वी नो दैट पाई है तो नो चेंज, कोस है तो क्या रहेगा, कोस रहेगा। तो ये क्या रहेगा, कोस 3 पाई बाई 13 और पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कोस 3 पाई बाई 13। यदि इसकी बात करें तो पाई है तो नो चेंज, कोस है तो क्या रहेगा, कोस रहेगा, कोस 5 पाई बाई 13 और पाई माइनस थीटा, ये भी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। एंड सेकंड क्वाड्रेंट कोस विल बी नेगेटिव, तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ, कोस 3 पाई बाई 13 प्लस कोस 5 पाई बाई 13, ये प्लस का है ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का है ये माइनस का कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। हेंस प्रूव राइट हैंड साइड, दैट इज योर आंसर। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की, क्या प्रूव करना है, साइन 3x प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स
प्लस कोस 3x माइनस कोस x इंटू कोस x विल बी 0। तो देखो हम फिर से इसमें LHS लेकर हम सोल्व करें और हमें दिखाई दे रहा है, देखो ये क्या किस टाइप का है, साइन C प्लस साइन D। तो ये हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, 2 साइन C प्लस D डिवाइड बाई 2 इंटू कोस C माइनस D डिवाइड बाई 2। ये हम जानते हैं साइन C प्लस साइन D। और आगे हमारे पास है क्या, कोस C माइनस कोस D। तो ये हम जानते हैं माइनस 2 साइन C प्लस D डिवाइड बाई 2 इंटू साइन C माइनस D डिवाइड बाई 2। ये कोस C माइनस कोस D का हम फॉर्मूला जानते हैं। ये दोनों फॉर्मूले यदि हम यहाँ पे यूज करें तो क्या बनेगा, देखो हमारे पास यहाँ हमारे पास हुआ 2 साइन 3x प्लस x डिवाइड बाई 2 इंटू कोस 3x माइनस x डिवाइड बाई 2। साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन C प्लस D डिवाइड बाई 2 कोस C माइनस D डिवाइड बाई 2। और बाहर हमारे पास है साइन x। यहाँ पे हमने अप्लाई किया तो प्लस माइनस 2 साइन C प्लस D 3x प्लस x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 3x माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 और बाहर मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, कोस x। देखो यदि हम और इसको सोल्व करें तो 2 साइन 3x प्लस x कितना 4x, 4x डिवाइड बाई 2 कितना 2x, 3x माइनस x 2x। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या जाएगा कोस x। और आगे क्या है हमारे पास साइन x। फिर इस माइनस की वजह से क्या जाएगा माइनस ये 2 साइन 3x प्लस x 4x डिवाइड बाई 2 कितना 2x। और 3x माइनस x कितना 2x डिवाइड बाई 2 कितना x। तो ये साइन x इंटू कोस x। देखो दोनों सेम है, 2 साइन 2x 2 साइन 2x साइन x कोस x कोस x। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा हमारे पास 0। हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। देखो बस सिंपल फॉर्मूला लगा दिया और कुछ नहीं किया। देखो नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहां से हमने LHS लिया। क्या है LHS, प्रूव क्या करना है, कोस x प्लस कोस y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कोस स्क्वायर x प्लस y डिवाइड बाई 2। तो ये LHS लिया हमने, कोस x प्लस कोस y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां लगा देते हैं, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो क्या जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस x कोस y। और a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि यहाँ लगाए तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर y और माइनस 2ab 2 साइन x कोस x, ऐसे लिख दिया। देखो इस साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, ये हम जानते हैं क्या होती है इसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो इसको लिखा हमने क्या, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। और ये लिख दिया हमने साइन स्क्वायर y और इसको लिख दिया प्लस कोस स्क्वायर y। और इसमें से और इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, देखो प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा कोस x कोस y। और ये क्या बचा माइनस का साइन x। और ये क्या है हमारे पास साइन x साइन y, साइन y भाई माइनस 2ab तो माइनस 2 साइन x साइन y। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 1 प्लस 1 कितना 2।
और प्लस 2, ये किसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है देखो, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला है ये, कोस एक्स प्लस वाई का। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया किसका, कोस एक्स प्लस वाई का। दोनों से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहां तो क्या बचा 1 प्लस इधर क्या बचा कोस एक्स प्लस वाई, ये हुआ देखो। अब एक फॉर्मूला जानते हैं कोस 2x का, कोस 2x इक्वल्स टू हम जानते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये फॉर्मूला जानते हैं कोस 2x का क्या, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा देखो, 2 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर, भाई एंगल का हाफ हो जाएगा तो इसका हाफ कर देंगे x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 माइनस 1। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 कितना 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, यही आपको प्रूव करना था। कोस 2x का ये फॉर्मूला लगा दिया, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ एंगल 2x है तो इधर क्या हुआ x हुआ, तो यहाँ एंगल यदि हमारे पास x बाई एक्स प्लस वाई है तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, इसका हाफ हो जाएगा। या आप इसको लिख सकते हो देखो ऐसा, कोस 2 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, ऐसे। अब ये कोस 2x, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 है। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही है। तो यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया LHS, क्या है LHS, कोस एक्स माइनस कोस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, ये LHS ले लिया। यहाँ पे दिखाई दे रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हम क्या जानते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यदि ये लगाए हम यहाँ पे, तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर वाई माइनस 2 कोस एक्स कोस वाई प्लस यहाँ पे भी हमने लगा दिया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई माइनस 2ab 2 साइन एक्स कोस वाई। ठीक है, फिर से देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना 1, और साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई कितना, ये भी 1। इन दोनों में से मैंने माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो यहां तो क्या बचा कोस एक्स कोस वाई, और इधर क्या बचेगा प्लस साइन एक्स साइन वाई। माइनस 2 कॉमन ले लिया इसमें और इसमें, तो ये बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये 2 माइनस 2 कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। फिर से 2 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस कोस एक्स माइनस वाई, ऐसा हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, साइन स्क्वायर, तो साइन वाला फॉर्मूला लगा देंगे कोस 2x का। क्या जानते हैं देखो, कोस 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। भाई 1 माइनस और एंगल को हाफ कर देंगे, आधा एंगल कर देंगे देखो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास देखो, ये 2 1 माइनस यहां लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2, इस एंगल को आधा कर देंगे, तो क्या हुआ देखो 2, ये 1 माइनस ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 कितना 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। यही आपको प्रूव करना था RHS राइट हैंड साइड।
नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? एलएचएस लिया और इसको मैंने लिखा है साइन एक्स को इधर लिख देता हूँ, इनको जैसे इसको ऐसे लिख दिया साइन एक्स प्लस साइन 7x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। और दोनों जगह किस टाइप का कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी, ये क्या जानते हैं? टू साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई टू कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई टू, ये लगा दिया। देखो तो क्या बना फिर हमारे पास? ये टू साइन एक्स प्लस 7x डिवाइड बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस 7x डिवाइड बाई टू, ये लगा दिया टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू, और प्लस टू यहाँ पे भी लगा दिया साइन 3x प्लस 5x डिवाइड बाई टू इंटू कॉस 3x माइनस 5x डिवाइड बाई टू, ये फॉर्मूला लगा दिया। क्या बना देखो आगे? टू साइन एक्स प्लस 7 कितना? 8x, 8/2 कितना? 4x, टू साइन 4x x माइनस 7x माइनस का 6x माइनस 6 डिवाइड बाई टू, तो cos माइनस का 3x, और ये प्लस का टू साइन 5 और 3 कितना? 8, 8 डिवाइड बाई टू कितना? 4x, और 3x माइनस 5x माइनस का 2x डिवाइड बाई टू, तो cos माइनस x। ठीक है, तो टू साइन 4x दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, और एक हम जानते हैं, देखो क्या? cos माइनस एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स, ये हम जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? टू साइन 4x हमारे पास कॉमन आया, और इसको लिख दिया मैंने कोस 3x, और ये प्लस को लिख दिया मैंने कोस x। तो फिर से अब कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है? तो कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या जानते हैं? देखो कोस सी प्लस कोस डी, ये जानते हैं कोस सी प्लस डी डिवाइड बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी डिवाइड बाई टू, ये हम जानते हैं। देखो तो क्या बनेगा? देखो टू साइन 4x तो बाहर है, और ये टू कॉस 3x प्लस x डिवाइड बाई टू इंटू कॉस 3x माइनस x डिवाइड बाई टू, या फिर टू साइन 4x इंटू टू, ये कितना? 3x प्लस x कितना? 4x, 4 डिवाइड बाई टू 2x, टू कोस 2x, 3x माइनस x कितना? 2x डिवाइड बाई टू, तो कोस x, कोस x, 2 इंटू टू कितना? 4, ये कोस x, ये कोस 2x, और ये साइन 4x, यही आपको प्रूव करना था, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? एलएचएस लिया हमने और फॉर्मूला लगा दिया। देखो यहाँ तो लग रहा है साइन एक्स साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ लग रहा है, यहाँ पे भी सेम लग रहा है साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ लग रहा है कोस सी प्लस कोस डी, और यहाँ भी लग रहा है कोस सी प्लस कोस डी। तो देखो हम जानते हैं फॉर्मूले, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू टू साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई टू कोस सी माइनस डी डिवाइड बाई टू, और कोस सी प्लस कोस डी, ये हम जानते हैं कॉस
सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 और cos सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। ये हम जानते हैं दोनों फॉर्मूले। देखो अब यदि हम ये अप्लाई करें तो 2 साइन 7x प्लस 5x डिवाइड बाई 2 cos 7x माइनस 5x डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पे भी लगा दिया तो 2 साइन 9x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 9x माइनस 3x डिवाइड बाई 2 और बट्टे में भी लगा दिया, बट्टे में cos c प्लस cos b वाला लगा देंगे तो 2 cos 7x प्लस 5x डिवाइड बाई 2 cos 7x माइनस 5x डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पे भी लगा दिया 2 cos 9x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू cos 9x माइनस 3x डिवाइड बाई 2। तो देखो क्या बना 2 साइन 7x प्लस 5x 12x 12 बाई 2 6x 2 साइन 6x ये 7 माइनस 5 2x 2 डिवाइड बाई 2 x ये क्या बचा cos x प्लस 2 साइन ये कितना 9 और 3 12 12 डिवाइड बाई 2 6 2 साइन 6x और ये 9x माइनस 3x कितना 6x 6 डिवाइड बाई 2 कितना 3x तो ये cos 3x डिवाइड ये 2 cos ये कितना 6x और ये कितना cos x प्लस 2 cos ये 9 और 3 12 डिवाइड बाई 2 6x और ये कितना आ जाएगा हमारे पास cos 3x। देखो ऊपर से साइन 6x कॉमन आ रहा है तो क्या बचा 2 cos x प्लस 2 cos 3x 2 भी कॉमन आ रहा है लेकिन 2 को कॉमन लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे देखो नीचे से हम cos 6x कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आया हमारे पास 2 cos x प्लस 2 cos 3x देखो दोनों सेम है ये कैंसिल हो जाएंगे साइन बाई cos वी नो दैट 10x और x की जगह क्या है 6x दिस इज इक्वल्स टू 10 6x यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड हैंस प्रूव। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x तो इस x को इधर ले आता हूं मैं। देखो साइन एक बार LHS ले लिया साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x ऐसे लिख दिया और यहाँ फॉर्मूला लगा दिया कौन सा साइन c माइनस साइन d वाला। तो क्या जानते हैं देखो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं साइन c माइनस साइन d तो ये हम जानते हैं cos c प्लस d डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c माइनस d डिवाइड बाई 2। तो ये यदि हम लगाते हैं तो क्या बनेगा देखो 2 cos 3x प्लस x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 3x माइनस x डिवाइड बाई 2 और प्लस आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ साइन 2x। देखो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस x कितना 4x तो ये हमारे पास बना 2 cos 4 डिवाइड बाई 2 तो क्या आ जाएगा 2x और ये 3x माइनस x कितना 2x तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना साइन x और यहाँ साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया। क्या जानते हैं साइन 2x 2 साइन x कोस x तो ये लगा दिया 2 साइन x cos x। इससे क्या फायदा देखो साइन x या 2 साइन x दोनों जगह से कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन ले लिया 2 साइन x
तो बचा क्या, यहाँ तो cos 2x और यहाँ बचा क्या, cos x। यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, cos c प्लस cos d। cos c plus cos d, this is we know that 2 cos c plus d divide by 2 into cos c minus d divide by 2। ये हम यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास 2 sin x 2 cos 2x plus x divide by 2 cos 2x minus x divide by 2। 2 cos x, ये c plus d divide by 2, 2 और ये cos c minus d divide by 2। बस इतना करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 2 sin x और ये cos 2x plus x 3x डिवाइड बाई 2 और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। ये cos 3x बाई 2 और ये क्या आ जाएगा 2x माइनस एक्स एक्स, तो ये क्या आ जाएगा cos x डिवाइड बाई 2। यही आपको प्रूव करना था राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या कह रहा है, फाइंड sin x by 2 cos x by 2 एंड tan x by 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें फाइंड करना sin x by 2 की वैल्यू, cos x by 2 की वैल्यू और tan x by 2 की वैल्यू, ये हमें फाइंड करनी है। और इसके लिए क्या कह रहा है, x इन क्वाड्रेंट सेकंड। सेकंड का मतलब x ग्रेटर देन पाई बाई 2 लेस देन पाई। तो यदि हम इसको 2 से डिवाइड करें, x बाई 2 की बात करें, क्योंकि x बाई 2 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो 2 से डिवाइड कर दिया कंप्लीट, तो ये 2, ये तो आ जाएगा पाई बाई 4 और ये आ जाएगा पाई बाई 2। तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 एंड टेन एक्स बाई 2 ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तीनों के तीनों जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। देखो तो अब हम सोल्व करते हैं। tan x इक्वल्स टू -4 डिवाइड बाई 3। हम फॉर्मूला जानते हैं। देखो tan 2x का क्या, 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, तो यदि ये फॉर्मूला हम यूज करें तो क्या आ जाएगा, देखो 2 tan x की जगह x बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 इक्वल्स टू कितना गिवन है, -4 डिवाइड बाई 3। तो मैं कुछ टाइम के लिए tan x बाई 2 को मैं मान लेता हूँ y। तो क्या बना हमारे पास 2y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4 डिवाइड बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखो 3 को उधर लेकर जाओगे 6y और इसको इधर लेकर आओगे तो माइनस का 4 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, या फिर 6y इक्वल्स टू ये माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर, या फिर 2 से कैंसिल कर देते हैं। चलो कोई नहीं, 2 से डिवाइड करा दो पूरी इक्वेशन को, तो 3y इक्वल्स टू -2 और प्लस का 2y। अब इसको भी इधर ले आओ, ये 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये इनका प्रोडक्ट क्या है, -4। तो -3 के इस तरह से टुकड़े करेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करें तो -4 आ जाए और ऐड करें तो माइनस का 3 आ जाए। तो क्या हो जाएंगे टुकड़े, माइनस का 4 प्लस 1। तो क्या लिखेंगे, 2y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लिया 2y, तो ये क्या बचा हमारे पास y माइनस का 2 और इन दोनों में से कॉमन ले लिया 1, तो ये हमारे पास क्या आया y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों जगह से हमने y माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे, तो 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यदि हम देखें या तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 0
या फिर 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से तो आ रहा y इक्वल्स टू 2, इट इज नॉट, नहीं सही है सॉरी, और यहाँ से 2y इक्वल्स टू -1, सो y इक्वल्स टू -1/2। y क्या है 10x/2 इक्वल्स टू -1/2, तो ये तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि y(x/2) जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो 10 जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। और y क्या है यहाँ से 10x/2 इक्वल्स टू 2, और 2 को लिख दिया मैंने 2 डिवाइड बाई 1। यदि हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो ये तो परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर तो आपके पास है 2, बेस आपके पास है 1, ये एंगल है हमारे पास x/2। तो ये जो हाइपोटेनियस है वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 4 + 1 कितना, √5 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब यदि हम बात करें साइन x/2 की, तो साइन x/2, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 2 है, हाइपोटेनस क्या है, √5, और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यदि हम cos x/2 की बात करें, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस 1 डिवाइड बाई √5, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो, फिर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो अब क्या कह रहा है आपको, x इन क्वाड्रेंट थर्ड, x थर्ड क्वाड्रेंट में अप्लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब x ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब पाई से 3π/2। यदि हम x/2 की बात करें, तो ये से डिवाइड करवा दिया हमने, ये क्या आ जाएगा 3π/4, ये आ जाएगा। देखो मतलब x जो है वो π/2 से 3π/4, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब देखो cos x इक्वल्स टू आपको गिवन है -1/3। cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं, 2 cos स्क्वायर x -1, तो ये लगाएंगे यदि हम यहाँ पे, तो 2 cos स्क्वायर x/2 -1 इक्वल्स टू माइनस का 1/3, ऐसे आ जाएगा। इस 1 को यदि हम इधर ट्रांसफर करते हैं, तो 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू, ये 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1 - 1/3। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 3, एलसीएम आया तो ये 3 माइनस का 1, क्या आ जाएगा, देखो 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 2/3, से इधर डिवाइड करा दिया, तो cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू क्या आया 1/3। स्क्वायर रूट ले लेंगे यदि, तो cos x/2 equals to +-1 divided by √3, but x/2 is in second quadrant and we know that cos will be negative in second quadrant, तो जो x/2 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो cos x/2 जो है वो नेगेटिव होगा -1/√3। ये cos x/2 की वैल्यू आई। यदि हम, हमारे पास गिवन क्या है, देखो हमारे पास गिवन है cos x इक्वल्स टू -1/√3। यहाँ हम यदि साइन वाला फॉर्मूला लगा दे, ठीक है, या तो आप परपेंडिकुलर बेस से उससे भी कर सकते हैं, बट यदि मान लो आप साइन वाला फॉर्मूला लगा देते हो, 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू -1/3। इसको यदि आप उधर ट्रांसफर कराते हो, तो 1 + 1/3 इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x/2, ऐसा हो जाएगा। और यदि एलसीएम लेते हो कितना 3, तो ये 3 + 1 इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x/2, 3 + 1 कितना
4 डिवाइड बाई 3 और ये 2 भी आ जाएगा देखो इधर, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इससे कैंसिल हुआ 2 टाइम, तो क्या आया हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 2/3, ये आया। अब यदि हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो साइन एक्स बाई 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2 डिवाइड बाई रूट 3, बट x बाई 2 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट में है, और साइन x सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे x बाई 2 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन x बाई 2 इक्वल्स टू रूट 2 डिवाइड बाई रूट 3, साइन x बाई 2 पॉजिटिव होता है तो इसलिए हम इसको क्या लगा देंगे, पॉजिटिव। और टेन एक्स बाई 2 के लिए हम क्या जानते हैं, साइन x बाई 2 डिवाइड बाई कॉस x बाई 2, तो साइन x बाई 2 को हम डिवाइड करा देंगे किससे, cos x बाई 2 से, तो साइन x बाई 2 हमारे पास कितना है, रूट 2 डिवाइड बाई रूट 3, और cos x बाई 2 हमारे पास कितना है, -1 डिवाइड बाई रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आ जाएगा, टेन एक्स बाई 2 इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, माइनस का अंडर रूट 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, देखो टेन एक्स बाई 2। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की यदि हम बात करें तो क्या कह रहा है, देखो साइन एक्स इक्वल्स टू 1/4 एक्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो देखो एक्स ग्रेटर देन पाई बाई 2 लेस देन पाई, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, पाई बाई 2 से पाई, और 2 से डिवाइड करा दे यदि, तो x बाई 2 ग्रेटर देन पाई बाई 4 और लेस देन पाई बाई 2, मतलब x बाई 2 जो है वो आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई बाई 4 से पाई बाई 2। अब यदि हम इसमें साइन 2x वाला फॉर्मूला लगाएं, 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो उसके लिए तो दो वेरिएबल हो जाएंगे, देखो साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2, एक से दोनों की वैल्यू कैसे निकालें, इसलिए हम साइन 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं 10 वाला, ठीक है, तो 10 वाला कैसे हम जानते हैं, देखो क्या, साइन 2x इक्वल्स टू 2 टेन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, ये साइन 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो ये यदि हम यहाँ अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, देखो 2 टेन एक्स बाई 2, सॉरी साइन 2x इक्वल्स टू एक्स, केवल x है क्योंकि हमने उधर 2x लिया है, इधर 2x है तो 2 10x डिवाइड बाई, लगा दिया भाई, साइन 2x का क्या फॉर्मूला जानते हैं, 2 10x डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला जानते हैं किसका, साइन 2x का। यहाँ लगाएंगे यदि हम साइन x की जगह 2 10x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू क्या होगा, 1/4, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। अब यदि हम यहाँ लिखें टेन एक्स बाई 2 इक्वल्स टू वाई, तो ये क्या हो जाएगा, 2y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, ये हो जाएगा। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 टू जा 8y इक्वल्स टू, को इधर लाएंगे तो 1 प्लस वाई का स्क्वायर, 8y को इधर ले आओगे तो वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हुआ हमारे पास किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो यदि हम यहाँ से दराचार्य लगाकर y की वैल्यू पता करें तो माइनस बी, क्या जानते हैं दराचार्य, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस 8
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। y कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस का 8 और ये प्लस माइनस अंडर रूट, ये 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 4 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2। या और हम सोल्व करें तो ये 8 प्लस माइनस ये कितना हुआ 60, 60 को लिखा मैंने 4 इंटू 15 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो 8 प्लस माइनस ये 2 रूट 15 डिवाइड बाई 2, और 2 और कॉमन ले लिया हमने, y इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 2। ये 2 कैंसिल हुआ, y की वैल्यू आई 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15, और ये कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो y क्या है 10x/2, तो 4 दोनों ही वैल्यू हो, एक तो नहीं, y इक्वल sin x इक्वल्स टू 1/4 बाई 4 10x/2। एक मिनट चेक कर लेते हैं। तो सही किया हुआ है, y की वैल्यू ये आई, मतलब 10x/2 की वैल्यू आई हमारे पास 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15, ये 10x/2 की वैल्यू आई। ठीक है, अब यदि हम sin x/2 की वैल्यू पता करें, cos x/2 की वैल्यू पता करें, तो जैसे ये sin x की वैल्यू हमारे पास है 1/4, और x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यदि हम यहाँ से पता करें, ये तो क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये है हमारे पास हाइपोटेनियस। तो यदि हम बेस पता करें तो क्या जानते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस कितना हो जाएगा, ये 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा अंडर रूट 15, ये बेस आ जाएगा। तो कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितना 4, ये कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स कैसा होगा, माइनस का नेगेटिव हो जाएगा। देखो ठीक है, हमने ये तो 10x/2 की वैल्यू आएगी, और sin x इक्वल्स टू 1/4 cos x इक्वल्स टू माइनस रूट 15 डिवाइड बाई 4। अब हम क्या जानते हैं, देखो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस का अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 4। cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो इस 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 15 डिवाइड बाई 4, और एलसीएम ले लिया, 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 4 माइनस रूट 15 डिवाइड बाई 4, और इस 2 को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 4 माइनस का रूट 15 डिवाइड बाई 8। और अब यहां से यदि हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, तो माइनस तो होगा नहीं, तो ये आ जाएगा रूट 4 माइनस रूट 15 डिवाइड बाई 8, माइनस का नहीं होगा तो ये तो आ गई cos x/2 की वैल्यू। और यदि हम यहीं से बात करते, देखो
जैसे हमने लिखा ये cos x इक्वल्स टू ये है और यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया कौन सा साइन वाला, मतलब इसको मैंने लिखा 1 - 2 sin² x/2 इक्वल्स टू -√15 डिवाइड बाई 4 को इधर इसको इधर, तो 1 + √15 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 2 sin² x/2। एलसीएम ले लिया 4 + √15 डिवाइड बाई 4 और इस 2 को भी इधर ले आए तो 8 इक्वल्स टू sin² x/2 और स्क्वायर रूट ले लिया तो ये प्लस माइनस आएगा और प्लस माइनस ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस का होगा नहीं, तो क्या लिख देंगे sin x/2 4 रूट में 4 + √15 डिवाइड बाई 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये और ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो √8 से √8 कट जाएगा और sin x/2 डिवाइड बाई cos x/2, तो y क्या है, y tan x/2। sin x/2 डिवाइड बाई cos x/2। चलो ठीक है, देखना और आप यदि बाकी और कल देखते हैं। जो इसके जो ग्राफ है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महा।